आप सभी एनजीओ के बच्चों का सावरकर हेल्थ फाउंडेशन में स्वागत है। आप सभी को सावरकर हेल्थ फाउंडेशन के माध्यम से निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण के प्रोत्साहन इंजीनियरिंग कराया जा रहा है। हम सभी एनजीओ के साथियों का एक ही लक्ष्य है कि आप सभी को एक बेहतर शिक्षा देने का कार्य करें और आपके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं कि आप लोग आगे बढ़ें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जैसा कि मैंने आपको कंप्यूटर क्लास में होम मेन्यू तक आपको लिखा दिया था, एक बार उसका रिवीजन कर लें जो मैंने कल क्लास में आपको दिखाया था। क्लिपबोर्ड, आपको जो क्लिपबोर्ड हेडिंग मैंने लिखाई थी उसके आगे कट हेडिंग है। कट की मदद से आप किसी लिखे हुए टेक्स्ट को, कट की हेल्प से आप लिखे हुए टेक्स्ट को जब कट ऑप्शन पे जाके जब क्लिक करते हैं, उसे कट करते हैं, तो वो टेक्स्ट वहाँ से हट जाता है। जो आपका पेज होता है कंप्यूटर स्क्रीन में, जैसे आप वर्ड पैड पर कार्य कर रहे हैं और कोई आपने शीट बनाई है, अगर आप उसको कट करना चाहें तो उसको कट ऑप्शन का यूज करके उसको वहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद में आप अगर उस टेक्स्ट को दोबारा लाना चाहें तो आप पेस्ट ऑप्शन पे जाके उसे पेस्ट कर सकते हैं। आपका वो लिखा शीट जो आपने बनाई है वो आपकी वहीं पर आ जाएगी जहाँ पे आपने टेक्स्ट पेस्ट किया था। अगला कॉपी ऑप्शन का यूज हम लोग किसी भी टेक्स्ट को की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि हम वर्ड पैड में कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी शीट बनाए हैं और हमें उस शीट की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, तो हम कॉपी ऑप्शन पर जाके उसे कॉपी करें और जहाँ भी उसको पेस्ट करना चाहें यानी लाना चाहें वहाँ पर पेस्ट करें। ये हो गई आपकी कॉपी ऑप्शन का यूज। अगला पेस्ट का यूज। पेस्ट का इस्तेमाल हम लोग कट और कॉपी के साथ करते हैं। जैसे आपने अभी पिछला जो मैंने आपको बताया है कट और कॉपी, अगर आप कट करेंगे तभी आप पेस्ट करेंगे और जब आप कॉपी करेंगे तभी आप पेस्ट करेंगे। अगला है फॉन्ट बोल्ड। बोल्ड क्या होता है? जैसे आपने किसी भी टेक्स्ट को लिखा या कोई शीट बनाई और हम उसे मोटे अक्षरों में करना चाहें तो इस ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे बोल्ड, अगर आपने कोई भी शीट बनाई उसको आप हेडिंग के रूप में एक उसका पॉइंट लेना चाहते हैं या मोटी साइज में, जैसे आपने देखा होगा किसी स्कूल का कोई फॉर्मेट होता है, फॉर्म होता है, तो उसमें जो स्कूल का नाम होता है वो मोटे शब्दों में होता है, जो साफ दिखाई पड़ता है, बड़ा साइज होता है उसका। तो इसको बोल्ड पर क्लिक जब हम करेंगे तभी वो उतना साइज मोटे साइज में परिवर्तन होगा। या डार्कनेस ला सकते हैं, इसके बोल्ड के माध्यम से आप अपने अक्षरों में डार्कनेस ला सकते हैं। बोल्ड का यूज आप कैसे करेंगे? आपने जैसे हमने लिखा सावरकर हेल्थ फाउंडेशन, इसको आपको बोल्ड करना है, तो इसको बोल्ड करने के लिए पहले इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में बोल्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इटैलिक, इस ऑप्शन की मदद से आप अपने लिखे हुए टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं। इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट करके तो वो तिरछा हो जाएगा। अगला अंडरलाइन, अगर आप सावरकर हेल्थ फाउंडेशन आपने लिखा, उसका
उसमें अगर नीचे अंडरलाइन लाना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज हम किसी भी टेक्स्ट के निचले भाग में कुछ भी लिख सकते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर सूत्रों को लिखने के लिए किया जाता है। सब स्क्रिप्ट का प्रयोग हम सूत्रों को लिखने के लिए करते हैं। अगला नेक्स्ट है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज ऑप्शन के प्रयोग से हम फॉन्ट साइज को अंकीय रूप में टेस्ट करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फॉन्ट ऑप्शन जो होता है उसको हम किसी भी जो हमने सीट बनाई है उसका फॉन्ट साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा सावरकर एयर फाउंडेशन, उसको आपको बड़े अक्षरों में करना है या छोटे अक्षरों में करना है, उसके लिए ये फॉन्ट साइज का हम लोग उपयोग करते हैं। अब अगला हेडिंग आप डालिए पैराग्राफ। अब अगला हेडिंग डालिए पैराग्राफ। पैराग्राफ में अब ये समझिए कि पहले ये हम सभी को समझना चाहिए कि पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ जैसे आपने वर्ड फाइल खोला, उसमें एक पैराग्राफ वर्क करने के लिए ओपन होगा। उसकी सेटिंग करने के लिए हम पैराग्राफ की सेटिंग जब करते हैं तब इन ऑप्शन जो हम ऑप्शन लिखाने जाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे नंबर 1 डालिए सेंटर। सेंटर डाल लिया। अब इसमें लिखिए इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप टेक्स्ट को लिखेंगे। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप टेक्स्ट को लिखेंगे तो वह आपके पेज के सेंटर से लिखना प्रारंभ होगा और लेफ्ट राइट दोनों तरफ बढ़ता जाएगा। मतलब सेंटर ऑप्शन का यूज जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन को आप जब सिलेक्ट करेंगे, आप जिस टेक्स्ट को लिखेंगे वो सेंटर से लिखना प्रारंभ होगा, ना कि आगे लिखना प्रारंभ होगा ना तो पीछे लिखना प्रारंभ होगा। वो सेंटर से प्रारंभ किया जाएगा और लेफ्ट राइट दोनों तरफ बढ़ता जाएगा कि जब सेंटर से लिखेगा तो लेफ्ट भी बढ़ेगा और राइट भी बढ़ेगा। अगला हेडिंग डालिए जस्टिफाई। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप किसी भी टेक्स्ट को लिखने पर इसकी जो लिखावट होती है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप किसी भी टेक्स्ट को लिखने पर इसकी जो लिखावट होती है वो वर्टिकली लेफ्ट और राइट की तरफ एक समान होती है। वर्टिकली लेफ्ट और राइट की तरफ एक समान होती है। अगला हेडिंग डालिए लाइन स्पेसिंग। इस ऑप्शन के लाइन स्पेसिंग की स्पेलिंग लिखिए LINE स्पेसिंग SPACING स्पेसिंग। आगे लिखिए इस ऑप्शन के प्रयोग से हम अपने टेक्स्ट लाइनों के बीच
स्पेस को घटा या बढ़ा सकते हैं। मतलब जो हम लाइन लिखते हैं, जैसे कोई भी मैंने टेक्स्ट लिखा, मान लीजिए आपने अपना नाम लिखा, उस नाम में जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, उसको हम इस ऑप्शन के माध्यम से बढ़ा और घटा सकते हैं। अगला हेडिंग डालिए पैराग्राफ, PARAGRAPH, पैराग्राफ। पैराग्राफ ऑप्शन के प्रयोग से हम अपने लिखे हुए टेक्स्ट, पैराग्राफ ऑप्शन के प्रयोग से हम अपने लिखे हुए टेक्स्ट पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं और अपने पैराग्राफ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, उसका जो पैराग्राफ है उसको आप सेटिंग कर सकते हैं और अपने पैराग्राफ को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। अगला हेडिंग डालिए स्टार्ट ए लिस्ट, स्टार्ट ए लिस्ट। इस ऑप्शन के अंदर आपको डिफरेंट प्रकार के लिस्ट स्टाइल मिलेंगे। इस ऑप्शन के अंदर आपको डिफरेंट प्रकार के लिस्ट स्टाइल मिलेंगे, जिसका प्रयोग आप अपने पैराग्राफ में कर सकते हैं, जिसका प्रयोग आप अपने पैराग्राफ में कर सकते हैं। Inside this you will find different list style। अगला हेडिंग डालिए इंसर्ट। इंसर्ट में आपको लिखना है, प्रारंभ करें लिखना, हेडिंग डालें इंसर्ट। इंसर्ट में आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। नंबर 1 इंसर्ट पिक्चर, नंबर 2 चेंज पिक्चर और नंबर 3 रिसाइज पिक्चर।